हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट एट होम। तो पीछे की स्लाइड देखकर हमें पता चल रहा है कि हम कुछ तो केमिस्ट्री से रिलेटेड पढ़ने वाले हैं। तो और मैं तुम्हारी केमिस्ट्री टीचर हूँ, एज यू नो। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो कि 11th क्लास में सबसे पहला चैप्टर है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम केमिस्ट्री का। तो ये क्या है? अगर मैं तुमसे पूछूं, बहुत ही बेसिक लेवल पे बात करते, बहुत बेसिक लेवल पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लिविंग, जो लिविंग बॉडी है, लिविंग एनवायरनमेंट है, उसके अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? तो तुम सबका जो आंसर होगा वो होगा जस्ट वी कैन से क्या, सेल। तो हम कह सकते हैं सेल, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल, तो हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं। तो जो सबसे छोटी यूनिट लिविंग के अंदर होती है उसे हम सेल कहते हैं। और जो सबसे छोटी यूनिट हो जाएगी नॉन लिविंग में, लिविंग नॉन लिविंग ऑल, सबसे छोटी यूनिट जो होगी उसे हम कहेंगे एटम। एटम हमने पढ़ा भी है, एटम हमने अलग अलग तरह के देखे, जैसे एटम हमने देखा है कार्बन का, कार्बन देखा है, बहुत पढ़ा है कार्बन 6 चैप्टर में। कार्बन, हाइड्रोजन एंड सो ऑन, देयर इज अ लॉट्स ऑफ एटम जो हमारे माइंड में। अब एटम होता क्या है, दिखता कैसा है? क्योंकि एटम बहुत छोटी चीज है, उसको देखा नहीं जा सकता, राइट। हम हमारी आंखों से या नॉर्मल आईज से उसको नहीं देख सकते, दिस इज द वेरी स्मॉलेस्ट थिंग, नहीं देख सकते। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ एटम वो दिखता कैसा है। एक्चुअल जो पिक्चर है, दिस इज रियल पिक्चर ऑफ एटम। अब यहाँ पे है क्या, ये जो सेंट्रल पार्ट है ना, इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। ये जो रेड रेड में दिख रहा है इसे न्यूक्लियस कहा जाता है। एक बार पिक्चर को आइडिया ले लो कि हो क्या रहा है। और ये जो सराउंडिंग में ये जो एक जैसी चीजें दिख रही है ना आपको, ये जो ऐसे घूम रहा है, ये सराउंडिंग में है, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एटम, तो हम ये कह सकते हैं, आपके दिमाग में आया होगा कि मैम आपने तो बोला सबसे छोटी चीज है वो एटम है, तो उससे भी तो छोटा बता रहा हूँ आपके एटम के अंदर तो इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी, न्यूक्लियस भी बोला है आपने। तो वो तो इलेक्ट्रॉन से, एटम से भी छोटे हो गए, तो साइज में तो वो और छोटे हो गए ना। देखो ये एटम के अंदर है, एटम के सब पार्टिकल हैं। तो एटम के बारे में हम क्या जानते हैं? अगर मुझे एटम की बात करनी पड़े तो इंडियन एंड ग्रीक फिलोसोफर ने 400 बीसी के अंदर ये बताया था कि अगर आप किसी भी मैटर को तोड़ने जाते हो, बहुत तोड़ते हो, बिल्कुल ऐसे, मतलब आप पकड़ो, ऐसा हथौड़ा पकड़ो अपन, उसको तोड़ो, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ, इतना पॉसिबल ही नहीं। फिर भी अगर आप मतलब उसको इंफिनिटी लेवल तक तोड़ दोगे ना, तो जो सबसे छोटा पार्ट होगा ना उसे हम एटम कहेंगे, ठीक है। तो द स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हमने क्या कह दिया, एटम कह दिया। अब एटम की उन्होंने एक प्रॉपर्टी बताई थी। एटम की प्रॉपर्टी क्या बताई थी उन्होंने, कि वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब, न्यूट्रल का मतलब है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बट एटम पर कोई चार्ज नहीं होगा, नो चार्ज, न्यूट्रल एटम होगा। उसके बाद आए डाल्टन, ठीक है। डाल्टन ने ये कहा कि अगर किसी भी मैटर को बहुत छोटे छोटे से तोड़ोगे तो उसमें से एक जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे आप कहोगे एटम। उन्होंने, और मतलब लाइक ये तो 400 बीसी, हमें किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं पता, ऑथेंटिकली हमारे पास आया था डाल्टन से। डाल्टन ने कहा था कि अगर आप किसी एटम को और छोटा तोड़ोगे और छोटा तोड़ोगे, जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा उसे हमने कह दिया एटम, ठीक है। उसके बाद थॉमसन ने भी बोला कि अगर किसी पार्टिकल को, छोटा एटम है उसको भी अगर आप तोड़ने जाते हो तो उसके अंदर टूटेगा तो नहीं वो, बट उसके अंदर आपको अलग अलग तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल मिलेंगे, जिसको आप क्या कह सकते हो, एटम के अंदर ही उनको आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो एक एटम के अंदर अगर मुझे बात करनी हो, एक एटम के अंदर अलग अलग तरह के पार्टिकल्स हो सकते हैं। जैसे एटम है तो एटम में अलग अलग तरह के पार्टिकल होते हैं, वो 3 पार्टिकल होते हैं। उसे 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया था। पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा न्यूट्रॉन।
और ये ही तीनों डिसाइड करते थे कि एटम कैसा है, नेचर में कैसा है, क्या एटम नेचर में कैसा, लाइक वो बड़ा एटम है, छोटा एटम है, कैसे साइज है, क्या प्रॉपर्टीज है, कैसी रिएक्टिविटी है, कैसा कलर दिखाता है, इस एटम को अगर हम साथ में रखेंगे तो वो कैसे मॉलिक्यूल बनाएगा, ये सारी चीजें ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी पर्टिकुलर एटम डिपेंड्स ऑन दीज थ्री फैक्टर्स। तीन चीजों पर ही डिपेंड करता है कि कोई जो पर्टिकुलर एटम है वो कैसा है, कैसा नेचर दिखा रहा है, कैसी प्रॉपर्टी दिखा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी किसी एटम के अंदर, ठीक है। अब किसी एटम, अगर कोई एटम है, अगर मैं बात करूं सोडियम एक एटम, राइट, तो इसके अंदर कितने प्रोटॉन है, प्रोटॉन को हम कहाँ शो करते हैं, यहाँ पे। अगर मैं बात करूं सोडियम की तो उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो उसमें कितने प्रोटॉन है, इसे कहेंगे हम प्रोटॉन। शो करने का तरीका भी बता रही हूं मैं, प्रोटॉन। और इसको हम के साथ साथ एटॉमिक नंबर भी बोलेंगे, और यही एटॉमिक नंबर हमें किसी एटम की प्रॉपर्टीज और उसके नेचर के बारे में बताता है। दिस provide us the details of any atom, ठीक है। कौन बताएगा, जितने उसमें प्रोटॉन होंगे वो कहाँ आइडेंटिफाई होगा, यहाँ। इसको किससे शो करते हैं, ये एटॉमिक नंबर होता है, इसे एटॉमिक नंबर भी कहते हैं, इसे Z से शो करते हैं, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। अब यहाँ पर एक और नंबर होगा 23, इसे हम बोलेंगे एटॉमिक मास, ठीक है, इसे हम बोलेंगे एटॉमिक मास। अब ये एटॉमिक मास क्या है, ये एटॉमिक मास आपको बताएगा कि भाई उसमें प्रोटॉन कितने हैं प्लस उसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं, इसे हम बोलेंगे एटॉमिक मास। इसे हम किससे नोट करेंगे, ए से, ठीक है। तो किसी एक एटम के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की इंफॉर्मेशन मिल गई, तो आपके माइंड में डाउट होगा, मैम प्रोटॉन हो गया, चलो ठीक है हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, हाँ न्यूट्रॉन भी हो गया, इलेक्ट्रॉन का क्या, इलेक्ट्रॉन को कौन बताएगा। मैंने अभी बोला था एटम इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल है। तो जितना प्रोटॉन होगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, जितना प्रोटॉन होगा, मैं कह सकती हूँ जितना प्रोटॉन होगा उतना ही तो इलेक्ट्रॉन होगा, राइट। तो अगर मुझे सोडियम की बात करनी पड़े तो इसमें अगर 11 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 11। आई होप यू अंडरस्टूड कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो टेक्निकली अगर मुझे समराइज करना पड़े तो किसी एटम को हम इस तरीके से सिंबलाइज करते हैं, हम ये कहते हैं कि इसके अंदर जो यहाँ पे होगा, ये जो डिजिट है, ये इसके एटॉमिक नंबर या उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन के बारे में बताती है, ठीक है, जिसको आप एटॉमिक नंबर भी कहते हैं और जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, राइट। और यही किसी एटम की डिटेल्स हमें प्रोवाइड करती है। तो हमें फ्यूचर में पता चलेगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, तब की डिटेल्स भाई क्या बताएगा, वो सब ये बताएगा हमें। बाद में है एटॉमिक मास के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, इसको न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, साथ में इसको कंबाइनली न्यूक्लियॉन्स भी बोला जाता है। ये हमारे पास में एटम के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, और एटम के अंदर जो इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो ये तरीका है किसी को सिंबलाइज करने का, किसी एटम को सिंबलाइज करने का कि भाई वो है, दिखेगा कैसा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलो एक बेसिक सा डिटेल्स ले लेते हैं एटम के बारे में, है ना। तो अगर मैंने इतना समझा है तो इसको समराइज कर लो एक बार। एटम को डिनोट करेंगे एक्स से, कोई भी एटम होता है, अपन ने सोडियम लिया था, अभी मैं एक्स ले रही हूँ, यहाँ पर उसका क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा, जितने प्रोटॉन है क्या आएगा, Z से डिनोट किया था ना एटॉमिक नंबर Z। यहाँ पर कितना क्या आएगा, यहाँ पे भी लिख सकते हो उसको A को, ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। यहाँ पे आएगा इसका एटॉमिक मास। तो ये आ गया है अपने पास एटॉमिक नंबर, या फिर इसको सही से लिखते हैं, यहाँ पे आ गया इसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पे आ गया इसका एटॉमिक, ये है इसका एटॉमिक मास,
और हमें ये समझ में आ गया है कि एटॉमिक मास जो होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। जो किसी का भी एटॉमिक मास होगा उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन प्लस उसमें प्रेजेंट न्यूट्रॉन के बराबर होगा, और टोटल इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास होंगे उसमें प्रेजेंट प्रोटॉन के बराबर। ये तुम्हारे पास दो फॉर्मूले बन गए। ये हमें इंफॉर्मेशन देगा किसी एटम के बारे में। एटॉमिक मास डन है, ठीक है। इसे ही हम एटॉमिक मास को ही, अगर मुझे बोलना पड़े इसी को ही मैं क्या बोलूंगी, और साथ में न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। ये पूरी एटम की डिटेल्स है कि एटम क्या होता है, ठीक है। तो एटम की जो नीचे की साइड होगा, नीचे इस साइड, जैसे मैं अज्यूम करो मैं एटम हूं, तो यहाँ पे जो है वो क्या है, उसके प्रोटॉन्स या उसका एटॉमिक नंबर जो मेरे सर पे है वो क्या है, मेरा एटॉमिक मास। और वो किसकी डिटेल्स देगा, एटॉमिक मास डिटेल देगा प्रोटॉन की प्लस न्यूट्रॉन की, राइट। और जो एटॉमिक नंबर है वो किसकी डिटेल्स देगा, सिर्फ प्रोटॉन की। और प्रोटॉन से हम इलेक्ट्रॉन भी निकाल देंगे, मतलब इन दोनों चीजों से हम सारी डिटेल्स निकाल सकते हैं किसी एटम की, उसमें प्रोटॉन कितने, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने, उसमें न्यूट्रॉन कितने। ग्रेट, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ, एन एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 28, एटॉमिक नंबर उसका 25 दिया हुआ है। मतलब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या था भाई, अब मैम आपने बताया था Z इक्वल्स टू 25 था, ठीक है, Z था। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, हाँ, Z इक्वल्स टू 25 एटॉमिक नंबर था, ये बताया था मैंने। तो Z अपने पास है। और मास नंबर, हाँ, एटॉमिक मास को मास नंबर भी बोला जाता है, एटॉमिक मास को आप मास नंबर भी बोल सकते हो। तो मास नंबर कितना गिवन है अपने को, 55 गिवन है। दो चीजें अपने पास में है, तो उसके अंदर मुझे प्रोटॉन बताना है और न्यूट्रॉन बताना है। तो चलो रिकॉल करते हैं। हम जानते हैं एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। अब मुझे एटॉमिक नंबर दिया हुआ है और हम जानते हैं एटॉमिक नंबर होता है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू मेरे पास 25 है। अब मुझे चाहिए क्या, देखो क्वेश्चन क्या मांग रहा है ये समझो पहले। क्वेश्चन पूछ रहा है सिर्फ प्रोटॉन के बारे में और न्यूट्रॉन के बारे में, उसने कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है आपसे, तो आप इलेक्ट्रॉन के बारे में निकाल के क्यों टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे 25 आ गया, इस 25 को यहाँ रख दो ना, तो टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास मेरे पास 55 था, P मेरे पास 25 है, प्लस N निकालना है ना मुझे, N निकालना है तो कितना आ जाएगा, 55 माइनस 25 इज इक्वल्स टू N। तो कितना बच गया, 5 में से 5 दिया 0, 30। देखो ऑप्शन नंबर ए 25 प्रोटॉन 30 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर ए लग रहा है। 25 न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है 25 तो प्रोटॉन है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल कि भाई प्रोटॉन कैसे निकालना है, न्यूट्रॉन कैसे निकालना है, और इलेक्ट्रॉन तो इसमें पूछा नहीं है, बट चलो मैं ऐड कर देती हूँ। इलेक्ट्रॉन बताओ इसके अंदर कितने हैं, ये तुम्हारे लिए क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन बताओ इसके अंदर कितने, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, और जो प्रोटॉन है वही तो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें हो जाएंगे 25 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन अपने पास 30 हो गए, और प्रोटॉन अपने पास कितने हो गए, 25। आई होप आप ऐसे निकाल सकते हो किसी से भी कि कितने प्रोटॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। चलो सॉल्यूशन देख लें इसका, ठीक है। क्या बोल रहा है, एटॉमिक नंबर होता है अपने पास में नंबर ऑफ प्रोटॉन जो कि 25 आया है, ठीक है। मास नंबर होता है हमारे पास Z इंटू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि हमारे पास 30 आया है, ओके गुड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन पे, द नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन दिस। अब आपको ना सिंबलेटिक फॉर्म में दे दिया है, सिंबल दे दिया है कि किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी एटम का सिंबल कैसा है। उन्होंने, अगर आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो मैं एक बार वापस लिख देती हूँ, 175
और 71, ये उन्होंने एक सिंबल दे दिया है किसी एक एटम का, जिसमें आई होप आपको ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हो आपकी एटॉमिक मास क्या है और एटॉमिक नंबर क्या है। प्लीज एक बार इसको सोचो कि एटॉमिक मास क्या होगा और एटॉमिक नंबर क्या होगा। सोचो थोड़ा सा। हाँ, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या है? इसका एटॉमिक नंबर है 71 और हम जानते हैं, चलो इसको थोड़ा सा कर देते हैं, सेटल डाउन कर देते हैं। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि जो 71 होता है क्या है, अगर मैं इसको बनाऊं बीच में LU, ठीक है, 175 और यहाँ पे आ जाएगा 71, ये क्या है? एटॉमिक नंबर है, इसको Z से डिनोट किया था ना मैंने, तो ये तो हो गया Z, और Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर, तो ये तो एटॉमिक नंबर हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया? ये हो गया अपने पास मास नंबर, एटॉमिक मास, जो भी बोलो, मास नंबर। अब मुझे एक रिलेशन पता है कि भाई मास नंबर A इज इक्वल्स टू P प्लस N। देखो अब इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें क्या क्या पूछा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मुझे P निकालना है, मुझे N निकालना है और मुझे E निकालना है, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। अब एटॉमिक मास मुझे दे रखा है 175, प्रोटॉन कितना है मेरे पास में? प्रोटॉन है मेरे पास 71, और न्यूट्रॉन क्या मैं निकाल सकती हूँ यहाँ से? हाँ, तो 175 माइनस 71 इज इक्वल्स टू N, तो N कितना हो गया है अपने पास में? 4, 7 में से गए तो 104, तो ये मेरे पास न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। और प्रोटॉन तो मेरे पास देखते ही पता चल रहा है 71 है। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन भी 71 होंगे, जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देख लो एक बार आराम से। आई होप ये समझ में आ गया है सबको। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेपर। हाँ, for the oxygen atom, the atomic number is 8 and the mass number is 16. Then the sum of number of electron, proton and neutron is. कोई ऑक्सीजन एटम है जिसके अंदर एटॉमिक नंबर, कोई ऑक्सीजन एटम है, हमें पता ऑक्सीजन क्या है, उसके अंदर एटॉमिक नंबर, देखो सिंबलाइज ना तुम अपने साथ लिखते रहा करो ताकि आदत बने कि कैसे लिखना है। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर मतलब यहाँ पे आता है, एटॉमिक नंबर 8 दे रखा है और मास नंबर मुझे कितना दे रखा है? 16 दे रखा है, ये मेरे पास मास नंबर आ गया है, ग्रेट। अब इसमें पूछ रखा है सम ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये मुझे निकालना है। तो उस सबसे पहले हमें पता है Z इज इक्वल्स टू P, और Z ही तो अपने को 8 दे रखा है, राइट। तो जितने प्रोटॉन है उतने अपने पास में उसका एटॉमिक नंबर होगा, तो ये P की गुत्थी तो समझ में आ गई। अब हमारे पास है 16, ये है हमारे पास में मास नंबर। हम जानते हैं मास नंबर इज इक्वल्स टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। P मेरे पास 8 है, मास नंबर मेरे पास 16 है, तो ये कितना हो जाएगा भाई? 16 में से 8 जाते तो कितने बचते? 8, तो मेरे पास न्यूट्रॉन भी 8 आ गया। लास्ट बचा है मेरे पास इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कितना होता है? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है भाई? इलेक्ट्रॉन तो प्रोटॉन के बराबर है, वो तो उसके साथ ही चलता है, तो ये हो गया 8। ऐड करो, ऐड इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 8 प्लस 8 प्लस 8 कितना हो गया? 24। कहाँ पे आंसर? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आई होप ये थोड़ा बहुत कंटेंट आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है, ठीक है। लेट्स गो टू द सम इंपॉर्टेंट एटम सिंबल। थोड़ा सा कुछ समझ लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट जो एटम है उनका सिंबल कैसे होगा। जैसे एटम में बता देती हूँ आपको, एटम अपने पास में है कौन कौन से? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन,
नियोन, कार्बन, थोड़े से देखेंगे कार्बन, सल्फर, ठीक है, और देखते हैं ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, कार्बन, सल्फर, बेसिक ले लेंगे सोडियम और मैग्नीशियम, इनके सिंबल बनाएंगे, ठीक है। ऑक्सीजन अभी देखा है, ऑक्सीजन तो इसका 8 एटॉमिक नंबर होता है और 16 इसका एटॉमिक मास होता है। अभी हमें कैसे पता चलेगा, ये तुम्हें धीरे धीरे पता चलेगा, ठीक है। जब अभी हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तब उसके अंदर हम एटॉमिक नंबर भी याद करना सीखेंगे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो ऐसे नंबरिंग याद करेंगे। तो नाइट्रोजन का कितना हो जाता है, इसका हो जाएगा 7 और इसका हो जाएगा 14, इसका कितना हो जाएगा 9, 19, इसका कितना हो जाएगा 6, 12, इसका कितना हो जाएगा 10, 20, इसका कितना हो जाएगा 32। देखो इसका एटॉमिक नंबर 32 होता है और इसका मास होता है 62, ठीक है। इसका 11, 23, इसका 12, 24। तो कुछ कुछ में आपने देखा, कुछ कुछ में मास नंबर और एटॉमिक नंबर के अंदर एक रिलेशन है, मास नंबर इज प्रॉपर्ली ट्वाइस टू द एटॉमिक नंबर, बट कुछ कुछ में थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन है। तो ये हमें समझना है कि ऐसा क्यों है, इसका पर्टिकुलर रीजन क्या है। तो आई होप कि आपको थोड़ा सा सिंबल वगैरह समझ में आया होगा कि किसी एटम के, किसी पर्टिकुलर एटम के सिंबलाइज कैसे करना है, किसी एटम के प्रोटॉन कितने हैं, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कितने हैं या न्यूट्रॉन कितने हैं। सो दिस इज द प्रॉपर वे टू सिंबलाइज ए पर्टिकुलर एटम। आई होप इट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, वो है सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं। सब एटॉमिक, बहुत ही बुरा दिख रहा है तो भी ढंग से लिखते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल, ठीक है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल किसी एक एटम में प्रेजेंट जो पार्टिकल है उन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल बोलेंगे। जैसे एटम में कौन कौन से, अरे अभी पढ़े हैं एटम के अंदर कौन कौन से पार्टिकल है अपने पास में। जैसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन सबसे पहले क्यों लिखा है, क्योंकि जो डिस्कवरी हुई थी ना वो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की हुई थी, फिर उसके बाद अपने पास हुई थी प्रोटॉन, ठीक है, और फिर सबसे लास्ट में हुई थी न्यूट्रॉन की। और इन्हें बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। किसी एटम के अंदर प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल को हम क्या बोलेंगे, सब एटॉमिक पार्टिकल। सो ये आज का कंटेंट है। आपको, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि एटम क्या होता है एंड सो ऑन। तो देखो अब चलते वापस फर्स्ट स्लाइड पर। अगर फर्स्ट स्लाइड पे मैं जाऊं तो ये जो पार्टिकल है, ये जो अंदर मिडल वाला पार्ट है, ये प्रोटॉन है, ठीक है। और प्रोटॉन को अपन किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो ये Z है, किसी भी एटम का जो पूरा Z है प्रोटॉन। और न्यूट्रॉन भी यहीं पे ही है, न्यूट्रॉन भी समझ में आ गया, तो न्यूट्रॉन भी यहीं पे ही है। तो ये दोनों ना एक साथ रहते हैं, ये दोनों एक साथ रहते हैं बीच में, और इसे बोलते हैं न्यूक्लियॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन होता है ना वो उसके चारों तरफ रहता है, मतलब इसमें नहीं रहता, इसके चारों तरफ रहता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स या टोटल नंबर। और ये पूरे एटम की ज्योमेट्री होती है, पूरे एटम की स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि उसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है। होप आप सबको आज का सेशन समझ में आएगा। स्टिल आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए, वी विल सॉल्व इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।